प्रत्यक्ष लोग ही आकर भगवान यहाँ पर भोजन ग्रहण करें। तो उसने देखा भगवान तो आए, तो पुनः भगवान से कहता है आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहरबानी, आचमनी अर्घन यहाँ यही मेहमानी, रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बार बार भगवान को बुला रहे, लेकिन प्रभु नहीं। पुनः उसने भगवान से प्रार्थना की, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान उस भक्त की शंका के ऊपर नहीं, आज भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता महाराज। अब जैसे ही उसने भगवान श्री रामचंद्र के साथ माता सीता को देखा, एक तरफ तो उनको प्रणाम और दूसरी तरफ बार बार से भोजन को देखा, क्योंकि वो जो भोजन था वो तो एक व्यक्ति के लिए बनाया। उदास मन से भगवान श्री रामचंद्र माता सीता से कहते हैं प्रभु आज आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री रामचंद्र को और माता सीता को भोजन किया, और जो बच गया उसे स्वयं गया। अब उस समय के व्रत पुनः एकादशी आई, तो अपने गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी जो राशन आपने पिछली बार दिया था उससे मुझे कुछ थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि वहां पर भगवान श्री रामचंद्र आए थे, माता सीता आई और मैं भूखा है। तो गुरुजी ने कहा हो सकता है ये रोज खाना खाता भूखा रहा, कहा जाओ रसोई घर से वो सामान होना वहां पर उस नदी के किनारे उस वृक्ष के नीचे वहां पर भोग बना। उसने सोचा था पिछली बार भगवान श्री रामचंद्र को बुलाया था तो उनके साथ माता सीता भी आई थी, इसलिए अब दोनों को बुलाता हूँ। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो आज ऐसे ही भक्त ने भगवान को पुकारा, कोशिश में भगवान प्रकट हुए। राम वाम दिशा जानकी लखन दाहिनी ओर, दक्षिणे दक्षिणो यस्य वामे च जानकी। तो आज भगवान श्री रामचंद्र आए, उनके साथ माता सीता, लेकिन इस बार लक्ष्मण जी भी आए। जैसे ही उसने देखा उदास हो, आज उसको भगवान से कहता है भगवान आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बार बार उस भोजन की तरफ याद भी मुझे भूखा रहना पड़ा। तो आज बड़े प्रेम के साथ उसने प्रभु श्री राम को, माता सीता को, लक्ष्मण जी को, और जो बच गया उसे अपने आप उदास मन के साथ पूरा आश्रम में पुनः एकादशी आई। पुनः गुरु जी से कहा गुरु जी ये जो भोजन की व्यवस्था है, भोजन का जो सामान है वो मुझे ज्यादा मात्रा में, क्योंकि वहां पर बहुत भगवान भोग ग्रहण करने के लिए आते हैं। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं। तो आज पुनः एकादशी के दिन उन्होंने भोग और पुनः भगवान को पुकारने लगा। राजा राम आइए सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उस भक्त ने भगवान को पुकारा, लेकिन आज
बात में भगवान ने कमाल कर दी। तो आज भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता जी, साथ में भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी। अब जैसे ही उस भक्त ने हनुमान जी की तरफ देखा तो उदास मन से आज प्रभु श्री राम से कहने लगा कि नर नारिन की कौन कहे, एक बानर को भी संग लिया। अब ये बानर तो कुछ छोड़ेगा नहीं। लेकिन प्रभु आज मैंने भी भोजन नहीं बनाया, क्योंकि मैं एक को बुलाता हूँ तो दो आते हैं, दो को बुलाता हूँ तो तीन आते हैं, और आज तीन को बुलाया तो पूरा परिवार आ गया। तो आज मैंने भी भोजन नहीं बनाया, अब आप खुद बनाओ और मुझे भी खिलाओ। तो आज आश्रम में गुरु जी ने देखा कि ये जो मेरा भक्त है, या तो ये मुझसे झूठ बोलता है और ये सामान है इसको बेच दे, इसलिए आज मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए कि इस राशन का वो क्या करता है। तो गुरु जी वहां पर पहुंचे और देख रहे कि वो भोजन की सामग्री जो है वो सामने रखी है। अब गुरु जी को तो कुछ दिखाई नहीं दे, लेकिन भक्त को सब कुछ दिखाई, क्योंकि वो जो भक्त था वो सरल। तो आज वो बैठ गए और भगवान से कहा अब आप खुद भोजन बनाओ। तो आज भरत जी भंडारे बनाने, चुन चुन के लकड़ी लखन वन से लाने लगे। और माता सीता जी उस चौकी में रसोई बन गई। ये बड़े बड़े संतों को इस बात का पता चला कि माता सीता अपने हाथ से भोजन बना रही, तो बड़े बड़े संत जन वहां पर हजारों लाखों की संख्या में वहां पर महात्मा जन एकत्रित हो गए और वहां पर भोग बैठ गए। अब जब उस भक्त ने देखा कि इतने व्यक्ति यहाँ पर आ गए, मुझे तो भोजन मिलेगा,